बहुत ही सुंदर कथा आती है कि भगवान का भक्त जो होता है, भगवान की भक्ति करने आता है, तो उस मार्ग में कोई भी बाधा डाले तो भगवान इंटरफेयर करके उसको बचाते हैं, हेल्प करते हैं, अगर वो शुद्ध भक्ति पर लगा हुआ है। एक घटना आती है दक्षिण भारत की। एक भगवान का शुद्ध भक्त था, कम आयु में ही घर छोड़कर त्याग कर भारत की जितने भी तीर्थस्थली है, स्पेशली जो दिव्य देशम में 108 दिव्य देशम में दर्शन करने के लिए गया। और दर्शन कर कर सभी स्थानों में एक मंदिर में आकर, जहां लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, उस मंदिर में आकर ठहर गया। सेवा नहीं थी तो सबसे पहले पुजारी के पास गया और बोलते हैं कि मुझे कुछ सेवा दे दीजिए ताकि मैं भगवान की सेवा निरंतर यहाँ करके रहना चाहता हूँ। बोलते हमारे यहाँ एक बगीचा है और वो उजड़ा हुआ है बगीचा, पुष्प बाहर से ही आता है, कोई मंदिर का ही बगीचा है, तो आप उसमें सेवा कीजिए, जल प्रदान कीजिए, पुष्प आएगा उसका माला बनाइए, लक्ष्मी और नारायण के एक माला बनाइए और सेवा कीजिए। तो बोलते ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, ब्रह्मचारी हूँ और मेरी उम्र अभी 25 साल की है, तो मैं कहाँ रहूँगा, इसलिए बगीचे में ही सोऊंगा, बगीचे में कुटिया बना लूँगा, भोजन के लिए मुझे दोपहर को 1 प्लेट प्रसाद दे देना बस। तो बोलते ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सेवा करोगे तो प्रसाद मिलेगा। सेवा प्रारंभ हो जाती है, जल देना शुरू कर देते हैं, पुष्प आने लगते हैं, अच्छी सी गार्लैंड बनने लगता है और ठाकुर जी को, लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण होने लगता है। ऐसा करते करते समय बीतने लगता, रोज उसको प्रसाद मिलता है 1 प्लेट, एक बार प्रसाद ग्रहण करके संतुष्ट, अच्छा जीवन चल रहा था। इस सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी वो गार्लैंड लेकर आते हैं अर्पण करने के लिए, तो भगवान विष्णु क्या बोलते हैं लक्ष्मी से, देखा मेरे भक्त को, लगातार कई वर्षों से सेवा कर रहा है, ऐसा दुर्लभ भक्त नहीं मिलता। रोज बोलते देखा मेरे भक्त को, आज फिर आया है। 10 साल से सेवा कर रहे हैं, 35 वर्ष के हो गए, 10 साल से बिना रुके एक भी दिन ऐसी अवस्था नहीं कि ये सेवा ना किया हो। तो लक्ष्मी जी को लगने लगता कुछ गड़बड़, बोलते ये जब भी आता है आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसी की तारीफ करते रहते हैं, ये बहुत महान है महान है, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। तो बोलते नहीं ये महान तो है। तो बोलते हैं क्या ये कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होगा? कभी नहीं होगा, ये पूरी तरह मेरे पर निर्भर है। बोलते हैं अच्छा ठीक है। लक्ष्मी जी बोलती हैं ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। लक्ष्मी जी वैकुंठ से लक्ष्मी तुल्य, एक अप्सरा तुल्य एक स्त्री को बुलाते हैं, सेविका को, बहुत ही सुंदर, और उस बगीचे में आती है और बहुत ही सुंदर गार्लैंड लेकर आती है। और वैकुंठ का गार्लैंड, कैसे कैसे फूल होंगे, कितना सुगंध होगा। और आकर बड़ी मधुर आवाज में कहती है एक्सक्यूज मी हरे कृष्णा, ये गार्लैंड आप ऑफर कर देंगे क्या राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को? वो बड़ा वो बोलता है कि हाँ मैं कर दूंगा, आप दीजिए गार्लैंड को। ले लेता है, बोले ब्रह्मचारी में देखूंगा नहीं इधर। लेकिन वो सोचता है कि इतना सुंदर गार्लैंड अगर कोई लेकर आई है, ठाकुर जी की सेवा होना चाहिए, मेरा भी गार्लैंड तो 2 जाएगा ही, एक गार्लैंड ये भी चला जाएगा। तो वो गार्लैंड देता है। तो वो पूछते हैं पुजारी कहाँ से ये आया आपके पास? बोले बहुत ही सुंदर कोई स्त्री है, भगवान के भक्त, वो लेकर आती। बोलते अच्छा अच्छा। 3 दिन 4 दिन 7 दिन 1 सप्ताह 10 दिन हो जाता है सेवा को। तो सोचता है कि सेवा मैं भी करता हूँ, ये भी लेकर साथ में अकेले खा लेता हूँ, इट्स नॉट फेयर, प्रसाद इसको भी देना चाहिए। तो वो भी एक दूना में निकाल के बोलता है आप भी लीजिए ना। बोलते ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर प्रसाद लेके बातें होती है। तो डेली का रूटीन हो जाता है, गार्लैंड लेकर आना और गार्लैंड बना कर रखता है, ऑफर करना, प्रसाद लाना, प्रसाद शेयर करना, और फिर धीरे धीरे संग होने लगता है। ऐसे करके 3 महीने बाद उसका संग ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आकर्षित हो जाता है। उसका मन में विचारने लगता है कि कितनी अच्छी ड्यूटी है, अगर एक घर में रहेगा तो ये फूल को चुनेगी, मैं चुन के लाऊंगा, गार्लैंड बनाएगी, प्रसाद मिलके खाएंगे, कुटिया में रहेंगे, कितना अच्छा जीवन होगा। सुबह सुबह मुझे उठाएगी, हरि बोल उठो ना जल्दी, कितना अच्छा लगेगा, तो बढ़िया वातावरण हो जाएगा, कितना आनंद आएगा। ज़्यादातर यही लोग सोचते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, सोचते हैं कि विवाह होगा, ब्रह्मचारी से गृहस्थ भी जाऊँगा तो दोनों मिलकर तुलसी जी के पास बैठ के चैंटिंग करेंगे और एक साथ कुकिंग करेंगे, ऑफर करेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। उसे उठते उठो मोटर चलाओ, सोते रहते हो, बोलता अच्छा मोटर चलाना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, मोटर चलाता है। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है बरमोड़ा में,
जीवन तो जैसा प्लान किया वैसा होता नहीं है। ये भी सोचा कि चलो ऐसे हो जाएगा, अच्छा जीवन बीत जाएगा, सोचकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। बोलते हैं कि मेरे मन में एक विचार आ रहा था, बुरा ना माने तो, क्या हम साथ में मिलकर भक्ति कर सकते हैं? आप जाती हो वहाँ से गार्लैंड लेकर आती हो, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो, मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। बोलती है बात कैसे, तुमने सोच कैसे ली? तुमसे विवाह करूंगी? गरीब। तो बोलते मैं लेकिन तुमसे प्रेम करने लगा, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। बोलते अगर चाहती हो कि तुम मुझसे विवाह करो तो 5000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दोगे, तब मैं विवाह करने के लिए राजी होंगी। ये बात सुनते ही मूर्छित हो जाता है। उसके पास एक तांबे का भी स्वर्ण मुद्रा नहीं है, तो 5000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाएगा? बहुत दुखी, हताश होकर वो मूर्छित हो जाता है। वो चले जाती है और वो भी नहीं आती 2-3 दिन तक। ये भी बगीचे में सेवा बंद कर देता है, शादी करूंगा तो उसी से, विवाह करूंगा तो उसी से। इस विचार में खोया हुआ है, सेवा बंद, गार्लैंड आना बंद। 10 दिन 15 दिन बाद लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आपका भक्त आजकल लाता नहीं है, क्या बात? तो हाँ आएगा, जरूर आएगा। भगवान बोलते लगता मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। और भगवान फिर क्या करते हैं, एक दिन जाते हैं स्वयं एक ब्राह्मण बनकर और पूछते हैं उठो, क्या हुआ तुमको? बोलते कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत परेशान हूँ, मैंने ऐसे ऐसे विवाह का प्रस्ताव रखा, वो मानी नहीं, मेरा जीवन बेकार हो गया। तो बोलते क्या प्रस्ताव है? प्रस्ताव में क्या मांग रही है? बोलते 5000 स्वर्ण मुद्राएं। लो तुम्हें देता हूँ। धड़ाम से देते, एक पोटली में भरकर 5000 स्वर्ण मुद्राएं और एक्स्ट्रा एक और देना, बोला ब्याज के साथ 15 दिन का ब्याज लो। तो वो देखते भी नहीं किसने दिया था और गिरने लगते हैं जल्दी, हाँ 5000 स्वर्ण मुद्रा, एक एक्स्ट्रा। तो बोलते हैं वो आज जरूर उस कुटिया में आएगी, मैं उसको पता तो चल गया होगा कि मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं आ गई हैं। तो कुटिया में जाकर खोलते हैं तो बैठी हुई है घूंघट लेकर। तो बोलते भाग्यवान, देखो मैं ले आया 5000 स्वर्ण मुद्राएं और एक एक्स्ट्रा ब्याज के साथ। तो बोलती हाँ ठीक है, घूंघट खोलो। तो जैसे घूंघट खोलते हैं तो भगवान विष्णु बैठे रहते हैं, हरे कृष्णा। हाँ 15-20 दिन हो गया, कहाँ रह गए 15 दिन से? वो भगवान में थोड़ा भटक गया था, बोले इसलिए मैं आया, मैं वो ब्राह्मण बन के आया था तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए। तो बोलते हाँ मैं भूल गया था। बोलते हैं कि लेकिन बहुत अफसोस होता है भगवान, मैं विचलित हो गया, मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ। रोने लगते हैं, मैं कितना दुष्ट हूँ कि छोटी सी चीज़ को पाकर मैं विचलित हो गया। बोलते नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इसमें मेरी पत्नी लक्ष्मी जी ने इंटरफेयर किया है, इसलिए तुम विचलित हुए। वो अगर वो इंटरफेयर करेगी तो कोई भी विचलित हो सकता है, चिंता मत करो। पर याद रखना, मैं आज से तुम्हें एक वचन देता हूँ, तुम 1000 बार विचलित हो गए तो 1000 बार तुम्हें बचाने आऊंगा, कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। फिर भगवान चुपचाप चले जाते हैं और दूसरे दिन वो फिर गार्लैंड लेकर तैयार होकर आता है। गार्लैंड लेकर, ये गार्लैंड लक्ष्मी जी वाला गार्लैंड नहीं है, खुद बना कर लेकर आते हैं। तो बैठे रहते हैं। फिर लक्ष्मी जी पूछती हैं आजकल आता नहीं, अभी भी आया नहीं है। तो तुरंत एंट्री करते हैं, बोले देखो मेरा भक्त आ गया है। तो लक्ष्मी जी समझ जाती, जरूर आपने इसमें कुछ इंटरफेयर किया है। बोले हाँ, मैं जब तुम इंटरफेयर कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान जो भक्ति कर रहे हैं वो उसको बचाने के लिए भी भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये हमको एक सुविधा है कि भगवान की भक्ति अगर उन्नत अवस्था तक करते रहें तो हम लोग, भगवान हमें बचाने के लिए आएंगे, हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। भक्तों के माध्यम से, वरिष्ठ वैष्णव के माध्यम से, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से, इस्कॉन संस्था के माध्यम से रक्षा ही तो कर रहे हैं। आप अकेले भजन करके देखिए, बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए।